डेस्टिनेशन 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 डेस्टिनेशन। सर हम लोग ना महाराष्ट्र वर्धा नागपुर से आए हुए हैं और शेप शॉप के अंदर WHO सिस्टम होता है उसके माध्यम से यहाँ पे आए हैं। भरतपुर से अभी फतेहपुर सीकरी जा रहे हैं और यहाँ से हम खड़े हैं। यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर का फोर्ट यानी किला का है जहाँ से भी गवर्नमेंट बच जाता है। तो हम सब लोग करीबन 78 लोग यहाँ पे आया हुआ है महाराष्ट्र से। और मेरे साथ मेरे सहकारी लोग, मेरे WCC योद्धा मिस्टर हेमंत कुमार, स्वप्न ठाकरे, ये लोग आए थे। बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो हम यहाँ से कुछ ना, और यहाँ से भी 2 किलोमीटर बाद यहाँ से जब जाएंगे, यहाँ से 2 मिनट के बाद आगे की जानकारी मैं वहाँ के आपको दूंगा। हाँ सर। जो गार्डन है इधर गार्डन है अंदर में, वहाँ ग्रुप फोटो ले लेना। हम अभी फतेहपुर सीकरी हमारा जो मंजिल थी वहाँ तक पहुँचे हम लोग। और आप ये नज़ारा देख रहे थे जमा कंपनी का जो सिस्टम का जो लोग आया हुआ है। हमारे स्टेशन पे आए हम लोग फतेहपुर सीकरी, और जहाँ पे अभी जोधाबाई अकबर का पूरा स्थान है वो देखने के लिए हम लोग आए हैं WCC की तरफ से। खाली हो गया आपको तो उसमें निकल जाएंगे। हाँ, जोधाबाई अकबर का स्थान आ गया है जो हम एंट्री कर रहे हैं। मैं कैमरे के माध्यम से बताना चाहूँगा, इधर थोड़ा सा बताना। बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन, बहुत ही सुंदर गार्डन। ये जूना उस समय का बनाया हुआ, मुगलों के समय का बनाया हुआ ये सब कुछ किला। ये पूरा जो आपको पैलेस देख रहा है ये मुगलों के समय। सीकरी एक पुराना गांव था जो आज भी है। यहाँ के जो राजा थे वो राजपूत थे, राणा सांगा, जिनको राणा संग्राम सिंह के नाम से जाना जाता था। तो ये 14वीं शताब्दी तक राजपूतों की रियासत रही। लेकिन 1500 ईस्वी में जब भारत में मुगल आए तो सबसे पहले मुगल थे बाबर। उन्होंने 2 युद्ध किए, पहला 1526 में पानीपत और दूसरा 1527 में यहाँ से 9 किलोमीटर दूर खानो लड़ाई के मैदान। तो यहाँ सीकरी के जो राजा थे राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध हुआ। तो यहाँ बाबर ने सीकरी को फतेह किया और नाम दिया फतेहपुर सीकरी। उसके बाद दूसरे मुगल हुए हुमायूं ने भी 2 युद्ध किए, पहला 1539 में चौसा और दूसरा 1540 में बिलग्राम, जो आज कन्नौज के नाम से जाना जाता है। दोनों युद्ध हारने के बाद जब वो वापस अपने देश काबुल अफगानिस्तान लौट रहे थे तो 1542 में अकबर का जन्म हुआ, जो तीसरे मुगल थे। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट, पंजाब, सिंध प्रांत, जो आज पाकिस्तान के अंदर। वहाँ के राजा थे बीर साल, जो हिंदू राजा थे। उनके महल में अकबर का जन्म हुआ, जिन्होंने इस किले को बनाया। उनकी 3 रानियाँ थी, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन। यहाँ आप उन तीनों रानियों के लिए अलग अलग महल देखेंगे। दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, तानसेन, गाना गाने का जगह, अकबर का बेडरूम, चौकड़ खेलने की जगह, स्कूल ऑफ कुरान, इस तरह से सब सीकरी में बना हुआ। उसके बाद जो सेकंड पार्ट हम देखेंगे फतेहपुर, जहाँ बादशाही दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, और सबसे खास बात अकबर के गुरु का समाधि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, जिनकी दुआ से बादशाह अकबर की हिंदू रानी थी जोधाबाई। उनसे एक लड़का हुआ सलीम, जिसको बाद में जहांगीर के नाम से जाना गया। और जहांगीर का लड़का था शाहजहां, जिसने आगरा में ताजमहल बनाया। देखा आपने? तो ये जो किला आप देख रहे हैं आगरा ताजमहल से 100 साल पुराना है। तो जैसे ही बादशाह अकबर को हिंदू रानी जोधाबाई से एक लड़का हुआ 1569 में, 1569, उसके होने की खुशी में ये किला बनाया गया।
इस किले को बनने में 12 साल लगी, 1570 से 1582। पूरा जो किला आप देख रहे हैं ये रावली पहाड़ी के ऊपर बना हुआ लाल पत्थर से। जो स्टोन हम देख रहे हैं ना, ये रेड सैंडस्टोन लाल पत्थर है, इसके ऊपर कोई कलर या कोई पेंट नहीं है, इसको कोई ना रीस्टोर किया हुआ ना रेनोवेशन किया हुआ। ये उसी समय का ओरिजिनल है लाल पत्थर। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो पूरा ओपन कोर्टयार्ड हम देख रहे हैं, ये दीवाने आम था उस जमाने का, पब्लिक कोर्ट, जनता दरबार। यहाँ आम लोग अपनी कंप्लेंट्स फरियाद लेकर दूर दराज के क्षेत्रों से आते थे, तो नीचे आम लोग बैठते थे। चारों साइड में जो बरामदाज आप देख रहे हैं वो वीआईपीज़ के बैठने के लिए। और ये कॉर्नर पे एक चैम्बर देख रहे हैं ना, वहाँ राजा अकबर अपने 9 मंत्रियों के साथ बैठते थे, जिनको 9 जेम्स नवरत्न कहा जाता था। तो जिन लोगों को जो शिकायतें होती थी एक एक करके वहाँ सामने जाकर अपनी शिकायतें उन लोगों को सुनाते थे, और वो लोग सुनने के बाद डिसाइड करते थे जैसा जिस व्यक्ति ने कोई क्राइम किया होता था उसको उस हिसाब से यहाँ सजा देते थे। सजा देने के लिए जो सामने गार्डन देख रहे हैं ना, उसमें एक रिंग बना हुआ लाल पत्थर का घेरा दिख रहा है हम, वहाँ उनका एक ट्रेड एलिफेंट था जिसका नाम था हिरन। उस समय जो दोषी व्यक्ति पाया जाता था उस व्यक्ति को वहाँ हाथी के नीचे पटक दिया जाता था, और वो हाथी उसको अपने ऑन स्पॉट पैर से कुचल कर मार देता था। ये उस जमाने का एक जस्टिस ऑफ कोर्ट था, दीवाने आम लोगों के लिए। अंदर हम देखेंगे दीवाने खास उनका प्राइवेट कोर्ट था। ठीक है, तो पहले आपका टिकट स्कैन होगा, फिर अंदर आपके दिखाएंगे। जिनको 9 जेम्स नवरत्न कहा जाता था, उनके साथ यहाँ बैठकर वो प्राइवेट मीटिंग किया करते थे। जिस समय यहाँ मीटिंग होती थी, सारे जो कॉरिडोर देख रहे हैं ना इस तरह से बने हुए, यहाँ उनकी सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े रहते थे ताकि बाहर से आम लोग महल के अंदर ना आ सके। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं दीवाने खास, ये बाहर से देखने में 2 मंजिला इमारत दिखती है, लेकिन इसको आप अंदर से देखेंगे तो 1 मंजिल इमारत है, क्योंकि बाहर से इसकी डेकोरेशन के लिए जो बालकनी देख रहे हैं ना हम, जिसे देखने में ऐसा लगता है जैसे डबल स्टोरी हो, लेकिन बेसिकली आप अंदर से देखेंगे तो सिंगल स्टोरी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ उनके साथ अभी गवर्नमेंट संभालती है पूरा? हाँ, इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI संभालती है, इसको सेंट्रल मॉन्यूमेंट है ये, और ये प्रोटेक्ट बाय यूनेस्को। और बुलंद दरवाजा भी गवर्नमेंट संभालती है? वो स्टेट गवर्नमेंट देखती है उसको, सुन्नी वक्फ बोर्ड। और जामा मस्जिद? हाँ, वो उधर ही है पार्ट, सब गवर्नमेंट संभालती है। बताएंगे अभी। बाहर से देखने में लगता है जैसे डबल स्टोरी डुप्लेक्स। इसके ऊपर तक जाने के लिए जो दरवाजा आप देख रहे हैं, एक ये और एक इधर, अंदर में दोनों सीढ़ियाँ ऊपर तक जाने के लिए। मीटिंग कहाँ पे होता था? वही बता रहे हैं आपको। ये मोन्यूमेंट 450 वर्ष पुराना है, तो गिरने की वजह से पूरा बंद किया हुआ है, आप ऊपर कहीं भी अलाउड नहीं। इसके ऊपर आप चारों साइड में जो बालकनीज देख रहे हैं वो उनके 9 मंत्रियों के बैठने के लिए, और बीच में ये पिलर आप देख रहे हैं, इसके ऊपर राजा अकबर बैठते थे। ये चारों साइड रास्ते हैं, पैसेज बना हुआ है, राजा जिसको बुलाते थे वो मंत्री उनके सामने यहाँ आकर उससे प्राइवेट बातें किया करते थे। यहाँ पर आम लोग अलाउड नहीं। ये जो पिलर आप देख रहे हैं नीचे से ऊपर तक, ये एक ही स्टोन में बना हुआ है, सिंगल पीसेस ऑफ रेड सैंडस्टोन। लेकिन इस पिलर के ऊपर जो डिजाइन आप देख रहे हैं आर्किटेक्चर, ये अलग अलग धर्मों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ऊपर आप ब्रैकेट के थ्रू देख रहे हैं ना, ये जैन आर्किटेक्चर, ये नीचे लाइनिंग्स के थ्रू पर्शियन, ये 4 पत्तियां हिंदू, बुद्धिस्ट, इस्लामिक, सभी अलग अलग धर्मों का आर्किटेक्ट। क्योंकि उस समय राजा अकबर एक सेकुलर राजा थे जो सब धर्मों को मानती थी। तो यहाँ से इन सारे धर्मों को मिलाने के बाद उन्होंने एक नया धर्म स्टार्ट किया, दीन ए इलाही, जो 1582 में यहीं से स्टार्ट हुआ। तो इसका सिंबल है, इसको दीन इलाही पिलर भी बोलते हैं। सारा जो कार्विंग आप देख रहे हैं हाथ के द्वारा बनाया गया, कोई भी मशीन वर्क नहीं है। आज भी जो हमारे गांव के लोग हैं स्टोन कटर हैं, वो इस तरह से जो डिजाइन बना हुआ है इसको छोटे छोटे छेनी हथौड़े के थ्रू बनाया जाता है। अच्छा, हाँ, ये दीवाने खास उनका सीक्रेट मीटिंग हॉल। अब आपको दिखाएंगे चौपड़ खेलने की। और दोस्तों हमारे साथ में बघेल साहब जो हमारे गाइड है और पूरी जानकारी दे रहे हैं आपको। बड़ा आलीशान ज़िंदगी हुआ करता था उस ज़माने के राजा महाराजाओं का। जैसे कि आप अकबर जी के बारे में तो बहुत कुछ सुने हो, बहुत सारी मूवीज़ देखी है, बहुत सारे सीरियल्स में देखा है, लेकिन जब लाइव हम लोग इस जगह पे आते हैं तो ये समझ में आता है कि सच में इतना बड़ा महल, दीवाने आम, दीवाने ख़ास, मतलब क्या ज़िंदगी रहा होगा, क्या लाइफ रहा होगा, कैसे ज़िंदगी जिया करते थे। मतलब एक समय एक वक्त था कि लोगों के शौक़, लोगों की ज़िंदगी, थोड़ा चेहरे पे स्माइल दिखना चाहिए आप सब लोग। इसके अंदर आप देख रहे हैं ना 5 फ्लोर है, 1 2 3 4 5 मीन्स 5 पैलेस मीन्स में है। अंदर आप देख रहे हैं दीवार का कहीं कोई सपोर्ट नहीं, केवल पिलर के ऊपर बना हुआ है। सारे जो पिलर आप देख रहे हैं नीचे से ऊपर तक वो एक ही रो में लगे हुए, एक ही लाइन में।
जिससे देखने में ऐसा लगता है जैसे चाइनीज डिजाइन होता है ना, लाइक ए पकोड़ा स्टाइल। आपने नेपाल और चाइना के अंदर में जो स्ट्रक्चर देखा हो सेम लगता है। यहाँ उनकी जो तीनों रानियाँ थी, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन। जैसे हिंदू रानी सुबह सनराइजिंग करने के लिए ऊपर सुबह सूर्य को जल देना, सूर्य की पूजा करना, करवा चौथ के दिन चंद्रमा को जल देना। मुस्लिम रानी रात्रि में ईद का चांद देखना, कृष्ण रानी 25 दिसंबर गुड फ्राइडेज। तो इस तरह से जो उनके त्यौहार होते थे उनको सेलिब्रेट करने के लिए हमेशा टॉप फ्लोर का यूज़ किया था। ये सामने जो डबल स्टोरी हम देख रहे हैं, ये उस जमाने का अरेबिक स्कूल था, मदरसा। यहाँ उनके जो रॉयल फैमिली मिनिस्टर्स के बच्चे थे उनको पढ़ाया जाता था। नीचे गर्ल्स के लिए और ऊपर बॉयज़ के लिए। यहाँ के जो टीचर्स थे वो अबुल फजल और फैजी, जिन्होंने आईने अकबरी अकबरनामा लिखा। उसके बाद जो लास्ट मुगल थे बहादुर शाह जफर, उन्होंने उसको संस्कृत भाषा में ट्रांसलेट किया। ये उस जमाने का मदरसा है। आप देख रहे हैं कि क्रॉस मार्क बने हुए हैं। ये देखने में एक पर्टिकुलर गेम बोर्ड बना हुआ है, जैसे लूडो होता है ना, लाइक ए चौसर। ये चौसर बना हुआ जो महाभारत टाइम में हमने देखा। यहाँ गोटियों की जगह दासियां खड़ी रहती थी। चारों साइड में जो आप क्रॉस मार्क दिख रहे हैं ना, यहाँ से बीच में जो टेबल आप दिख रहे हैं, वहाँ से राजा रानियों के साथ बैठकर पासा फेंकते थे। पासा फेंकने के बाद जब उन दासियों को बताया जाता था तो वो दासियां एक दूसरे कॉलम में डांस करती हुई ट्रांसफर होती थी। तो ये उस समय का एक पर्टिकुलर गेम बोर्ड था, एंटरटेनमेंट। अब आप देखेंगे तानसेन। जानते हैं अकबर के समय उनके दरबार में दो गायक थे, तानसेन और बैजू बाबरा। जो बीच में प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, वहाँ बैठकर वो अपना गाना गाया करते थे। जिस समय यहाँ उन दोनों के बीच में गाना हुआ, ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं ना, वहाँ से और उधर तक, इसको एक कैनोपी के थ्रू पूरा कवर्ड कर दिया जाता था। उस ज़माने में आवाज़ को एम्पलीफायर करने के लिए, आवाज़ को इको करने के लिए। जैसे आज हम इसके अंदर बारिश का पानी देख रहे हैं, उस ज़माने में इसके अंदर में सेंटेड वाटर, गुलाब जल भरा रहता था। यहाँ तानसेन गाते थे, जिन्होंने गाया मेघ मल्हार, ऑटोमेटिकली बारिश होती थी। और बैजू बाबरा जिन्होंने गाया दीपक राग, तो दीपक जल जाया करते थे। ये चारों साइड देख रहे हैं ना, पैसेज बना हुआ, यहाँ इन जगहों पर दीपक रख दिए जाते थे। तो जब बैजू बाबरा गाते थे ऑटोमेटिकली वो दीपक जल जाते थे, और तानसेन गाते थे तो बारिश से वो बुझ जाते थे। ये तीन साइड आप देख रहे हैं, ये आम लोगों के बैठने के लिए। और सामने जो ग्राउंड फ्लोर पे बालकनी आप देख रहे हैं ना बीच में, वहाँ राजा अकबर अपनी फैमिली के साथ बैठकर वो संगीत को सुनते थे। तो ये उस समय का एक लाइव कंसेप्ट ऑफ म्यूजिक था। सामने सबसे ऊपर का जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो राजा का बेडरूम था। उनके दो बेडरूम हुआ करते थे अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, विंटर एंड समर। ऊपर जो आप देख रहे हैं वो उनका विंटर बेडरूम था, सर्दियों के समय रहने के लिए। और नीचे आपको दिखाएंगे समर बेडरूम उनका, गर्मियों के समय रहने के लिए। लेकिन ऊपर का हम जितना भी देख पा रहे हैं ना, ये इस तरह से बना हुआ, ये सब गर्मी की वजह से पूरा लॉक किया हुआ। ऊपर आप कहीं भी अलाउड नहीं। जैसे इधर सामने कॉर्नर पे जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना हम, ये मुस्लिम रानी थी रुकैया बेगम, जो टर्की देश की रहने वाली थी। ये उनका एक पूरा यहाँ से, और जो व्हाइट बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये उनका पूरा एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था। अंदर उनका बेडरूम, डाइनिंग हॉल, लॉबीज ऑलमोस्ट सब टूट गए। जो बिल्डिंग हम देख पा रहे हैं वो उनका ड्रेसिंग रूम था, शीश महल। क्योंकि उस ज़माने में इसके अंदर में कलरफुल मिरर्स और कुछ डायमंड्स लगे हुए थे, जो बाद में सब ब्रिटिश लोग निकाल के ले गए। तो अंदर में आप देखेंगे तो शीशे लगाने की जगह थी, वो आपको देख रहे हैं। उसके ऊपर जो ब्लैक स्पॉट लगा हुआ है, इसकी धुलाई के लिए खास किस्म का एक लिक्विड केमिकल होता है, जिसके थ्रू इसको वॉश किया जाता है। तो आप उसका ये सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, उस जमाने का एक ह्यूज वाटर कंटेनर था, लाइक ए वाटर पोर्ट्स, पानी का गड़ा था ये। क्योंकि यहाँ पानी का प्रॉब्लम था, जो आज भी यहाँ का जो पानी है वो सोल्टी वाटर, खारा पानी। बेसिकली जो नीचे का ग्राउंड वाटर में आप देखेंगे तो वो सोल्टी वाटर है, क्योंकि राजस्थान से बहुत पास में। जो राजस्थान बॉर्डर है यहाँ से 8 किलोमीटर, तो आपने ऑलमोस्ट राजस्थान में देखा सुना होगा सब डेजर्ट। इस वजह से रॉयल फैमिली के पीने के लिए गंगा नदी से गंगा जल लाकर छोड़ दिया। ये मुस्लिम रानी के आने जाने के लिए एक रास्ता था, जो देखो ना इस तरह से ये बना हुआ था, जो अकबर के समर बेडरूम से कनेक्ट था। तो मुस्लिम रानी इसी रास्ते से बेडरूम तक जाया करती। उधर जो देख रहा है ना, वो भी पैसेज बना हुआ, उधर से मरियम और हिंदू रानी जोधाबाई उधर बेडरूम तक जाए। उस समय ये पूरे जो बिल्डिंग देख रहे हैं सब एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड, सब जुड़ा हुआ है। ये देखिए उनका डाइनिंग हॉल, खाना खाने के लिए। ये उनका रॉयल बेड था, पलंग। उसके ऊपर तक चढ़ने के लिए तीनों साइड में इस तरह से चंदन की लकड़ी की सीढ़ियाँ हुआ करती थी। और बेड के कॉर्नर से हर दरवाजे तक एक चंदन की लकड़ी का ही पास हुआ करता था, बाहर से आने जाने के लिए। क्योंकि गर्मियों के समय जो पूरा ग्राउंड फ्लोर देख रहा है ना, ये नीचे से इसको पानी के थ्रू भर दिया जाता था ठंडक के लिए, ताकि जब नॉर्थ साइड से हवाएं चलती थी तो विद द वाटर
पीछे आप देख रहे हैं पूरा क्रॉस वेंटिलेशन है, तो पानी के थ्रू जब हवा एक्रॉस रहती थी तो पूरा महल ठंडा माना रहता है, सेम लाइक नेचुरल एयर कंडीशनर सिस्टम। ये उनका समर बेडरूम है। इधर आप जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं ना, ऊपर दरवाजा बंद किया हुआ, ऊपर उनका विंटर बेडरूम। यहाँ आप जितने भी दरवाजे देख रहे हैं इस तरह से कहीं भी कोई भी लकड़ियों के दरवाजे नहीं होते थे, केवल कर्टेन्स पर्दा सिस्टम, क्योंकि ये गर्मियों के लिए था और बाकी का ये उनका प्राइवेसी एरिया। यहाँ पर केवल रानियाँ और उनके जो इलीगल वाइफ्स थी उनके लिए, बाकी के रानियों के लिए अलग है। ये जो देख रहे हैं यहाँ पर केवल कर्टेन्स। आने में वो पेंटिंग पसंद किया करती थी। इस बिल्डिंग के अंदर में बहुत सारी पेंटिंग्स थी, पेंटिंग विद द वॉल, पिलर, सीलिंग, और सारी जो पेंटिंग्स थी उनको उस ज़माने में गोल्डन कलर से पेंटेड किया गया, इसलिए इसको गोल्डन हाउस, सुनहरा मकान बोलते हैं। लेकिन आज जो सारी पेंटिंग का जो कलर है वो सब फेड हो गया, निकल गया, क्योंकि 450 वर्ष पुराना है, तो पानी से धूप से सब फेड हो गया। इधर आप देख रहे हैं उनकी 2 रसोई है। ये सामने कॉर्नर पे देख रहे हैं हिंदू रानी जोधाबाई के लिए था उनका सेपरेट वेजिटेरियन किचन, और उधर आप देखेंगे मुस्लिम और क्रिश्चियन के लिए कंबाइंड नॉन वेजिटेरियन। इधर सामने जो स्टेप्स देख रहे हैं ना, ऊपर एक सीक्रेट पैसेज बना हुआ है, इधर से मुस्लिम रानी उधर से, और इधर मरियम और हिंदू रानी जोधाबाई इसी रास्ते से बेडरूम तक जाया करते हैं। इधर आपको जो पंचमहल बताया ना, उसके 3rd फ्लोर से कनेक्ट है, तो शाम के समय रानियाँ इसी रास्ते से हवा का एंजॉय करने के लिए वहाँ ऊपर तक जाए। लास्ट में हम देखेंगे सबसे बड़ा महल हिंदू रानी जोधाबाई का। जोधाबाई जो उनकी फेवरेट रानी थी, जिनसे मुगल सल्तनत के लिए लड़का हुआ सलीम, जिसको बाद में जहांगीर के नाम से जाना गया। तो हिंदू रानी जोधाबाई जो राजस्थान आमेर के राजा थे, भारमल उनकी बेटी थी, और राजा मानसिंह की बहन। तो पूरा जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये राजस्थान में जैसे हवेलियाँ होती हैं, हवेली के तरीके इसको बनाया गया। ये बाहर से देखने में बहुत छोटा दिखता है, लेकिन इसको आप अंदर से देखेंगे तो बड़ा महल जैसे राजस्थान में हवेलियाँ होती हैं। ये महल दिख रहा है ना, ऐसा जयपुर में है। किसका महल है ये? जोधाबाई। बढ़िया। आइए प्लीज। बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा बड़ा। हवेलियों की तरह ये बना हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया, ये सामने उनका मैन एग्जिट एंट्रेंस था जाने आने के लिए। इधर सामने हम देख रहे हैं उनका टेंपल था, उसमें अंदर भगवान श्री कृष्ण और राधा की स्टैचूज हुआ करती थी, जिसकी सुबह शाम पूजा करती थी। पूजा करने के बाद बीच में यहाँ जो पौधा हम देख रहे हैं, यहाँ तुलसी का पौधा हुआ करता था, जिसको सुबह आकर जल चढ़ाई करती है। अब ये लाल गुड़हल का पौधा है। नीचे आप छोटे छोटे कमरे देख रहे हैं ना चारों साइड में, ये सब उनकी दासियों के रहने के लिए लेडीज सर्वेंट्स क्वार्टर। 108 दासियाँ उनकी सेवा के लिए रहती। ऊपर हर कॉर्नर पे जो डोम देख रहे हैं मुस्लिम डिजाइन में, वो सिक्योरिटी गार्ड रूम्स थे, और उस जमाने में जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो ना लेडीज हुआ करती थी ना जेंट्स होते थे। हाँ, जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं ना, किन्नर लोग, वो पूरे महल की सुरक्षा के लिए रहते। अंदर उनके रहने के लिए 2 बेडरूम्स है। ये सामने राइट कॉर्नर हम देख रहे हैं उनका समर बेडरूम, गर्मियों के समय रहने के लिए, और ये लेफ्ट ऑन द टॉप देयर वाज विंटर, सर्दियों के समय रहने के लिए। देखने में दोनों महल एक जैसे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है केवल डायरेक्शन और वेंटिलेशन। ये नॉर्थ वेस्ट में बना हुआ है, और साउथ ईस्ट में बना हुआ है। तो सुबह सनराइज होता है ना फ्रॉम ईस्ट, तो सूर्य का पूरा फोकस इस बिल्डिंग के ऊपर बना रहता है, जिससे पूरा गर्म रहता है। अंदर में कोई क्रॉस वेंटिलेशन है, जिससे ठंडी हवा महल के अंदर आए। अपोजिट इसके नॉर्थ वेस्ट में बना हुआ है। अंदर आप देख रहे हैं ना, बहुत सुंदर क्रॉस वेंटिलेशन है, जालियाँ हैं, जिसके थ्रू हमेशा ठंडी हवा महल के अंदर आती है। तो ये जो पूरा महल हम देख रहे हैं, हिंदू आर्किटेक्चर हिंदू रानी जोधाबाई के लिए था। जैसा हम देख रहे हैं वैसा ही है, अंदर में कोई पेंटिंग, फर्नीचर, मूर्ति कुछ नहीं है। जैसा आप देख रहे हैं वैसा ही है। ये हमने देखा सीकरी, जो उनका रॉयल पैलेसेस था रहने के लिए। अब हम चलेंगे फतेहपुर, जो सेकंड पार्ट है उनका रिलीजियस, जहाँ बुलंद दरवाज़ा, जो एशिया में सबसे ऊंचा दरवाज़ा है, बादशाही दरवाज़ा, जामा मस्जिद, फ्राइडे मॉस्क, अनारकली का सुरंग, और सबसे खास बात अकबर के गुरु का समाधि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, जहाँ आज भी लोग विश करते हैं, मन्नत का धागा मांगते हैं। वो आपको दिखाएंगे, ठीक है? 1 मिनट ले लीजिए, फिर चलते हैं फतेहपुर। चले चलिए।